तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स 101 में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे आई हुई टेबल को अच्छे से रट लो, याद कर लो, बस कर लो उसे याद, अपने मन में बसा लो, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2। अब हम -1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन π/6, है ना। और 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में करें तो π/6 होता है। तो हम इसको यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन ब्रैकेट्स में π/6, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा आ गया है। अब इस माइनस साइन थीटा को कैसे सॉल्व करें? हमने पढ़ा है कि माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा। यह हमारी आइडेंटिटी भी है एक। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो साइन इनवर्स और साइन है ये दोनों कट जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी इनको ऐसे काट के नहीं दिखाना। देखिए ऐसे, इसको ऐसे कभी नहीं काटना, क्योंकि ये नहीं कटते हैं। ऐसा मैथमेटिक्स में है इस चैप्टर में कि हम ये एज्यूम करते हैं कि कटते हैं, लेकिन हम इन्हें कभी भी शो नहीं करते हैं कि ये कटते हैं। तो हमने यहाँ पे -π/6 आंसर निकाल लिया। तो इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो है कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स कॉस π/6। इसको मैंने π/6 क्यों लिखा? क्योंकि ये √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में करेंगे तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉस π/6। तो यहाँ पे भी वही, कॉस से कॉस इनवर्स कटा तो π/6 आ गया। देखिए 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया है। बस इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो है कॉसेक इनवर्स 2। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल भी है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। अब यहाँ पे भी π/6 उसी तरह लिखा। कॉसेक 2 तब होता है, कब होता है 2? वो होता है कॉसेक 30 डिग्री पे, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉसेक π/6 रेडियन में। बस एंगल चेंज कर दिया, रेडियन में, बात वही है। यहाँ पे भी कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट गया तो π/6 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं √3 को क्या, tan 60 डिग्री, और tan 60 को हम ये भी लिख सकते हैं tan π/3। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस ऑफ tan π/3। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि माइनस tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा के। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan π/3 हो गया। बस tan से tan कैंसिल और हमारा आंसर आ गया π/3। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कॉस इनवर्स -1/2, है ना। तो अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस एक्स होता है। ये हमें आइडेंटिटी याद रखनी है, ये आगे भी हमारे बहुत काम आएगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इन 1/2 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब हम 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस π/3। 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, है ना। और 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 हो जाता है। तो कॉस इनवर्स कॉस π/3 आ गया। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/3 आ गया। एलसीएम 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2π/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -x। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? tan इनवर्स -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो अब हमें पता है 45 कब होता है, π/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 45 को π/4, तो वही करेंगे, माइनस tan π/4 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो tan इनवर्स tan -π/4। अब आप सोच रहे होगे मैंने ये कैसे किया? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा के होता है। तो बस मैंने वही तो यहाँ पे किया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, -π/4 आंसर। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये करके दोबारा ये क्यों किया है? इसका ये होता है कि जब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए तभी ये दोनों कैंसिल हो पाते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये कैंसिल कैसे हो गए? इसी कारण से मैं ये करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। ये भी बहुत आसान सवाल है। सेक इनवर्स सेक π/6। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि सेक
30 डिग्री, वो हमारा होता है 2/√3, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं रेडियन में, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, आंसर हमारा π/6। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, तो और हम इस चैप्टर को भी इसी तरह ईजी वे में करते रहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, स्केरी है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। अगर आप मेरे तरीके से चले गए तो आपको चैप्टर ईजी लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कॉट इनवर्स √3। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट π/6। π/6 क्यों लिखा? अगेन कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, तो बस वही मैंने किया यहाँ पे, π/6 लिख दिया √3 की बजाय। तो कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, π/6 हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉस से रिलेटेड ही है। कॉस इनवर्स -1/√2 है। अब हमें पता है कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ रख देते हैं, कॉस माइनस थीटा, बस थीटा की जगह इन्होंने 1/√2 दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी पता है कॉस 1/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। तो बस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 ये आ गया हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स को हम अब हम 1/√2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, और हमें पता है 45 डिग्री क्या होता है, π/4। तो बस वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस π/4। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हमारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो पाई माइनस π/4 आ गया। एलसीएम 4 पाई माइनस पाई 3π/4। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स -√2, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस कॉसेक π/4। मैंने ऐसा क्यों लिखा इसे? क्योंकि मुझे पता है √2 होता है कॉसेक 45 डिग्री, और 45 डिग्री को अगेन हम π/4 लिख सकते हैं। वही मैंने किया, कॉस 45 की जगह कॉस π/4 कर दिया। बात तो वही π/4 को जब हम डिग्री में करेंगे तो 45 डिग्री ही तो आएगा हमारा आंसर। तो कॉसेक इनवर्स, और हमें ये भी पता है कि माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक माइनस थीटा के, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है, वही हम यहाँ पे करेंगे, कॉसेक माइनस π/4। ये हमारा आंसर आ गया। अब कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें आ रहा है आंसर हमारा -π/4। तो देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने इतनी आसानी से कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4। π/4 क्यों आया? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 को हम tan π/4 भी लिख ही सकते हैं, बस मैंने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स माइनस थीटा को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, है ना। तो बस हम यही करेंगे इसमें भी, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हमने पहला क्वेश्चन ही यही किया था, उसी की वैल्यू बस यहाँ पे रखनी है। तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/3, है ना। अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा, π/4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे पाई माइनस, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3। π/3 इसलिए क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहीं पे मैंने कॉस π/3 कर दिया, बस मैंने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/3। ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। बस π/4 एज इट इज़, प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो π/3 प्लस साइन से साइन कैंसिल माइनस π/3। तो यहाँ पे तो हमें एक साइन ही लगाना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, है ना। अब बस हमें एलसीएम लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके ये 12 आएगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये π/6 होगा। साइन 1/2 होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, π/6, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेके 12 आया, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करके तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा आपका 9π/12। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3π/4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन लग रहा था उसको कितनी आसानी से हमने कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/3। हमें पता है 1/2 कब होता है, 1/2 तब होता है जब कॉस 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को हम π/3 भी तो लिख सकते हैं, कॉस π/3, एंगल को बस रेडियन में करना है, प्लस 2 इंटू, अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स, क्योंकि ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई है तो इसको हम अलग से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 तब होता है जब साइन 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, तो π/6, है ना। एक ब्रैकेट और लगा दीजिए ऐसी, ताकि थोड़ा अलग सा भी लगे।
तो ये हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई/3 रिमेनिंग प्लस 2 इंटू साइन से साइन कैंसिल, पाई/6 रिमेनिंग। सो हमारे पास आ गया पाई/3 प्लस 2 पाई/6, है ना। एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम 6, और यहाँ पे 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई/6। ये थोड़ा कटता हुआ भी दिख रहा है, तो ये 2 जा और ये 3 जा, 2 पाई/3। अगर आंसर हमारा ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है 4 पाई/6 और हमें लग रहा है कि ये कट रहा है, तो हमें सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में इसको लिखना होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं साइन इनवर्स इक्वल टू वाई 13 क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि एक टेबल है जो आपको अच्छे से याद करनी है, वो भी आपकी टेबल वो फिर से आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें वाई दिया है, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें रेंज ही बतानी है कि वाई की रेंज क्या हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ -पाई/2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन पाई/2। मतलब है इसका वाई की वैल्यू -90 से +90 तक होनी चाहिए। ये हमारी साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये टेबल अच्छे से याद रखिए, डोमेन और रेंज की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये कहता है tan इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है, बस हमें जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही हमें ये भी करना है। tan इनवर्स √3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई/3, है ना, ये भी तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने tan पाई/3 क्यों लिखा, क्योंकि tan √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को ही मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया पाई/3। माइनस करते हैं अब हम, माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है पाई, वैल्यू नहीं आइडेंटिटी है ये, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। बस वही मैंने यहाँ पे लगाया माइनस, यहाँ अभी पूरे से यहाँ पे माइनस पुट होगा, आप यहाँ से ही नहीं लगा सकते हो। उसके बाद tan इनवर्स से tan इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई/3 आ जाएगा माइनस पाई। अब यहाँ पे है सेक इनवर्स 2, तो इसको हम लिखते हैं सेक इनवर्स सेक। अब सेक की वैल्यू 2 कब होती है, सेक 60 डिग्री पे, तो वही अब 60 डिग्री को मैं पाई/3 भी तो लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो पाई/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, पाई/3 आ गया। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -पाई/3 आंसर। तो देखिए इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप एक बार इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कई सारे और आइडेंटिटीज़ को अच्छे से कीजिए, और वो जो मैंने टेबल आपको बताई थी स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसको बस याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वो इस चैप्टर में तो है इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, और आगे फर्दर तो हम चैप्टर्स करते जाएंगे उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और जो आपको वीडियो में जो भी कमी लगी और जो चाहते हो कि मैं वीडियो में इंप्रूवमेंट करूँ, ये तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस कमेंट्स के ज़रिए आपके व्यूज़ जान सकूँ, आप क्या सोचते हो, आपको क्या चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, मैं वो उसके हिसाब से मेहनत कर सकूँ और आपको वो दे सकूँ सारा मटेरियल। इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर आपका कोई दोस्त है जिसको चैप्टर नंबर 2 नहीं आ रहा है अच्छे से समझ, तो वो एक ये वीडियो देखें, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।